ये बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना? तर्जमान पाक फौज ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दों का सहूलतकार और दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का भी इंकशाफ। सूबे में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा। यहाँ चलने वाली 4 लाख से जायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कौन रोकेगा? तर्जमान पाक फौज का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम देहात की वजह से आमदोरफ्त कंट्रोल करना चैलेंज है। रवां साल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान अफगान बाशिंदों समेत 1873 दहशतगर्द हलाक हुए। DGISPR। भारतीय क़यादत खुद फरेबी का शिकार, 7 जहाजों की तबाही, S-400 रेडार सिस्टम की बर्बादी और 26 मकामात पर हमले। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर नहीं, खौफनाक फिल्म है। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को पैगाम। ईरानी डीजल की स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की आमदनी का जरिया। स्मगलिंग 2 करोड़ लीटर से कम होकर 27 लाख लीटर यौमिया रह गई। तर्जुमान पाक फौज की सहाफियों को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में मकामी लोगों से मुसलसल इंगेजमेंट जारी। DGISPR ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम नागुज़ीर करार दे दिए। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स दुश्मन की मदद से बैरूनी मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का इल्जाम। अफगान क़यादत से मुलाकात में सिर्फ दहशतगर्दी रोकने की बात की, साफ कहा कि TTP को खुद से दूर करें या हमारे हवाले करें। 600 लोगों की अफगानिस्तान में गिरफ्तारी काफी नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की मीडिया को गैर मुल्की दौरों पर ब्रीफिंग। यूरोप से GSP+ का स्टेटस बहाल रखने की उम्मीद का इजहार। कोयटा के इलाके सरियाब में रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ा दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। अंगूरी बाग पुलिस नाके के करीब के बाद दीगरे 2 धमाके। पहले धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड एहलकार पहुंचे तो मोटरसाइकिल में नस्ब बम का दूसरा धमाका हुआ। दोनों धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तरक्की के दुश्मन बलूचिस्तान में बदअमनी का फायदा उठा रहे हैं। बाज सरदार जानते हैं कि तरक्की से उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। हर कुर्बानी देकर भी मजलूमों का साथ देने का ऐलान। सामने उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर कोई चीज सामने आएगी फिर उस पर देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, सिंध के मफाद में, सूबों के मफाद के अलावा अगर कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी कभी उस पर। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की तकसीम को खारिज इम्कान करार दे दिया। अफवाहों से परेशान ना हो। पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ कबूल नहीं करेगी। मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों पर नाजायज कब्जे के 1005 केसेस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया। 1005 खानदानों को 48 घंटों में जमीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मुअस्सर नफाज पर अहम इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने पंजाब में खवातीन की जमीनों के केसेस निपटाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शरीक हुए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी दी। झंग के गोजरा रोड पर कार पर फायरिंग से साबिक सदर बार मुनीर सधाना, ड्राइवर और एक राहगीर जान बहा। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठी करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत दावा केस की समाअत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने लाहौर सेशन कोर्ट में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी PTI के वकील ने मलिक अहमद के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान तलब कर लिए।
अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के खिलाफ, यानी वो निज़ाम के खिलाफ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफर की। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर पनामा पेपर से मुताल्लिक झूठे इल्जाम आयद किए। ये केस 7 साल से चल रहा है मगर फैसला हो नहीं रहा। अगर इस निजाम को ठीक करने की बात होती तो शोर उठता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। 1,49,782 वोट शहर नाज उमर और 1,24,686 वोट बाबर नवाज को मिले। तैमूर झगड़ा का दावा। पीटीआई इस वक्त तमाम हदें जिम्मेदारी के सियासत की अबूर कर चुकी है और वो अंधी हो चुकी है अपनी नफरत की सियासत में, और वो पाकिस्तान की सियासत में उन हदूद को भूल चुकी है कि जो पाकिस्तान की रियासत के मफादात की हैं। पीटीआई बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को बदनाम कर रही है। ये सिलसिला चलता रहा तो सख्ती से निपटेंगे। एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात के लिए एहतजाज नाटक करार दे दिया। आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ है इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है। मीन्स को कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा ना। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद रोना गाना जारी। बैरूनी ताकतों से फरियादें करने लगे। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मन का साबिक वजीर आजम पर वार। बिलावल आवाम की सपोर्ट से ही इक़्तिदार में आएंगे। वजीर आला पंजाब की तनकीद से मुतालिक सवाल पर जवाब। लंदन वाले बानी ने कराची को असलहा, बोरी बंद लाशों और भत्ते की पर्चियों के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरीके से कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे वो हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें, ये कराची। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी नागुज़ीर है। सदर जरदारी का NDU में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सदर ने इख्तितामी तकरीब में शुरका में असनाद तकसीम की। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमिल सलूक और जाती वकार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद और मावरे अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा हैं और ना ही काबिल जवाज़। पुलिस फोर्स आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के फ्रेमवर्क को बरकरार रखने के पाबंद हैं, जबकि हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में इज़हार ख्याल। के इलाके तौंसा में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश रफ़ी सेठ और गुलाम अकबर हल्ला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 डाकू हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, नौजवान जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। थाना सेक्रेटेरिएट ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में जेर हिरासत मुलजिम की मौत के खिलाफ लवाहिकीन का कौमी शाहराह पर एहतजाज। नौजवान 10 रोज से जेर हिरासत था। रिहाई के लिए पुलिस ने रिश्वत मांगी। लवाहिकीन का इल्जाम, मुलजिम पर अगवा, ज्यादती और इक़दाम कत्ल के 7 मुकदमात थे। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जानवर ना हो सका। पुलिस का मौक़िफ़।
वफाकी वजीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया और बैरूनी मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का नोटिस भी लिया। वाकई की इंक्वायरी का हुक्म, जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी भी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए, वजीर दाखिला की हिदायत। चेयरमैन माबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा, केफॉल की अहम साइट्स पर तामीराती काम का जायजा लिया। 86 अरब रुपए के खर्च से मंसूबे का 64% काम मुकम्मल हो चुका। मजीद फंड्स मिल जाएं तो आइंदा साल मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। हुक्काम की ब्रीफिंग, चेयरमैन माबदा की इजाफी वसाइल से काम तेज करने का हुक्म। भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ खैरपुर में हिंदू बरादरी की एहतजाजी रैली, राजनाथ के बयान के खिलाफ नारेबाजी, सिंध को पाकिस्तान का दिल करार दे दिया। मिस्र के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और मिस्री हम मनसब की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्दुल्ला आती के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, सियासी, इक्तिसादी, सकाफती और अवामी रवाबित भी मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद और जंगी जराइम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात, वाज़ेह किया कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। दारुल हुकूमत अल कुद्स के साथ आज़ाद फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पर गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। आलमी बरादरी से UN करारदादों के मुताबिक मसले फ़लस्तीन हल करवाने की जरूरत पर जोर। इजराइल खित्ते में खूनरेजी से बाज न आया, शाम पर बमबारी करके 13 अफराद शहीद कर दिए। गजा पर भी फजाई हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज की कार्रवाइयां, 3 फलस्तीनी जख्मी, 15 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल से सीनियर कमांडर तबतबाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम के मुताबिक अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। यूक्रेन में रूस से जंग के दौरान इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीली, करप्शन इल्जामात पर यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया। एंटी करप्शन एजेंसी ने एंड्री यार्मुक के घर पर छापा भी मारा। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अमन मुआहिदे पर अमेरिका से मुज़ाकरात भी कर रहे थे। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों और अफगान पासपोर्ट के हामिल तमाम अफराद को वीजों का इजरा रोक दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के तकरीबन 6000 A320 तैयारों को फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ गई। दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस की परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। एयरबस ने मुतालिका एयरलाइंस के साथ मिलकर एक फतेहली बना ली। हांगकांग में कसीरुल मंजिला इमारतों में हौलनाक आग के बाइस 128 अमवात पर मुल्क भर में 5 रोजा सोग। शहर के मरकजी इलाके में हुकाम ने सर झुकाकर 3 मिनट की खामोशी अख्तियार की। शहरियों ने फूल रखकर हलाक अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। अस्पतालों में कई जख्मियों के तशवीशनाक होने के बाइस अमवात बढ़ने का खदशा। श्रीलंका में खतरनाक तूफानी बारिशों और हौलनाक सैलाब, 56 जिंदगियां निकल गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस 600 से ज्यादा मकानात तबाह। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली। सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे।
तुर्की के आबनाए बॉस्फोरस के करीब 2 रूसी बहरी जहाजों में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। मिस्र जाने वाले दोनों बहरी जहाजों के अमले को बचा लिया गया। धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। दोनों जहाजों पर 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पाबंदियां आयद की गई थीं। तवील अरसे बाद स्मार्टफोन्स की दुनिया में सैमसंग की इजारादारी खत्म होने के करीब पहली बार एप्पल एक साल में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स फरोख्त करने वाली कंपनी बन जाएगी। जनूबी कोरियन कंपनी सैमसंग 2011 से 24 तक मुसलसल हर साल सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स फरोख्त करने वाली कंपनी रही, मगर आईफोन 17 सीरीज की कामयाबी के ने 2025 में एप्पल को नंबर 1 पोजीशन के करीब खड़ा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स आमद सादिक़ीन और दीगर नामवर आर्टिस्ट के कुरानी आयात की खत्ताती के फन को सराहा। कमी रिकॉर्ड 199 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। कराची 175 AQI के साथ 9वें नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में काहिरा पहले और ढाका दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में गुज़िश्ता बरस की निस्बत रमा साल स्मोक के मरीजों में 50% कमी रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मकामी सतह पर स्मोक कंट्रोल करने के मुअस्सर इक़दामात को क्रेडिट दे दिया। पंजाब में रवा सीजन में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने गंदम को मुल्की फूड सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत और जापानी वफ़द की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8 अजला के लिए सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम की 22 स्कीमें मंजूर। तमाम मुतालिका इदारों को नोटिफिकेशन जारी। कच्चा ऑपरेशन के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले 3 पुलिस शहदा की दूसरी बरसी पंजाब पुलिस की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। एबटाबाद में PM रोड पर गाड़ी के इंतजार में खड़ी खातून को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। चिन्योट में कैंसर जैसे मूजी मरज के शिकार स्कूल टीचर शाजिया ने PhD भी मुकम्मल कर ली। इलाज के साथ साथ नौकरी और घर की जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ अमल। फैसलाबाद के घंटाघर चौक समेत 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने के मंसूबे में तातुल। शहरियों और ताजिरों को ट्रैफिक और तजावुजात के बायस मुश्किलात का सामना। फी तोला सोना 5,300 रुपए महंगा। कीमत 4,44,165 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 267 रुपए के इजाफे से 59,000 रुपए की हो गई। Slow again, this time full pitched. Back of a length this time, he doesn't get. पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आमने सामने। पाकिस्तान की दावत पर श्रीलंका की टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतर गई। पाकिस्तान ATP चैलेंजर्स टूर के फाइनल में पहुंच गया। सामन हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी ने तुर्क टीम को शिकस्त दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का 29वां रोज। पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग की गई। डांस सेशन में स्पेशल बच्चों की वर्कशॉप। अमेरिका और ओमान के फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। और जर्मनी में दिसंबर से कबल क्रिसमस की तैयारियों का आगाज। क्रिसमस मार्केट सजा दी गई। खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मार्केट में खाने पीने की अशिया भी मौजूद।